जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में। आज हम विजयलक्ष्मी पंडित और दुर्गावती तथा कमला नेहरू से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर इससे पहले आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा तो जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित कि जितने भी पिछले वुमेन फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमने सारे प्रश्न करवा दिए हैं। और अगर आप सभी को हैंड रिटन नोट्स एंड MCQ PDF कोई भी चाहिए तो आप सभी लोग हमारे जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें हमने एक पोस्ट प्रॉपर डाला हुआ है, जिसमें ग्रुप का एक लिंक है, जिसके माध्यम से आप ग्रुप में जुड़ जाइए। उसमें सारे आपको PDF मिल जाएंगे, जिससे आपको अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमने कि समय को ध्यान में रखते हुए हमें दोस्तों MCQ टाइप से प्रश्न नहीं लेकर आए, ऑनलाइन टाइप से लेकर आए हैं दोस्तों। लेकिन आप सभी लोगों को आसानी से याद हो जाएंगे। सिर्फ आपको वीडियो देखना है और PDF डाउनलोड कर लेना हमारे ग्रुप से और आराम से पढ़ना है। तो विजयलक्ष्मी पंडित जो हैं तो नेक्स्ट वुमेन फ्रीडम फाइटर्स हैं, आप सभी लोग जानते हैं। अगर आप लोगों ने सिलेबस नहीं देखा है तो देख लीजिए एक बार। और वैसे सिलेबस में आपकी लगी हुई हैं प्रॉपर विजयलक्ष्मी पंडित। तो अगर सिलेबस में हैं तो इनसे प्रश्न भी बनेंगे आपकी परीक्षा में, इसलिए हम इनसे प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों, जो पहला प्रश्न से बन सकता है वो है कि विजयलक्ष्मी पंडित का जो है जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 18 अगस्त 1900 ईस्वी में हुआ था। और यह भी प्रश्न आ जाए कि जन्म स्थान क्या था, तो क्या था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जो कि है। दोस्तों, ये भी आ जा सकता है कि जन्म स्थान क्या था, या फिर आ जाए कि जन्म कब हुआ था। तो आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनका वास्तविक नाम क्या था। जो हमारे विजयलक्ष्मी पंडित हैं, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो नाम था इनका वास्तविक नाम स्वरूप कुमारी। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इनका विवाह कब हुआ था दोस्तों? तो इनका विवाह हुआ था 1921 ईस्वी में। और किसके साथ हुआ था? तो इनके पति का नाम था रणजीत सीताराम पंडित। आप सभी लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि इनके पति के नाम से कि पूछ सकता है नाम, या फिर इनका विवाह कब हुआ था, ये भी प्रश्न आ सकता है दोस्तों, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि इनके पिता का, अर्थात जो विजयलक्ष्मी पंडित हैं, इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू। आप सभी लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रसिद्धि, अर्थात इनको किस लिए प्रसिद्ध है, इतना क्यों प्रसिद्ध है? तो पहले आप लोग जानते हैं स्वतंत्रता सेनानी, दूसरा ये राजनीति में भी इन्होंने भाग लिया था। आगे हम इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आंदोलन, अर्थात इन जो ये विजयलक्ष्मी पंडित हैं, कौन कौन से आंदोलन में भाग लिया? तो आप सभी को ध्यान रखना है। पहला कौन था? सबनी अवज्ञा आंदोलन, जो कब हुआ था? 1930 ईस्वी। दूसरा कब हुआ था, कौन है? तो भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1942 ईस्वी। आप सभी को दोस्तों ध्यान रखना है। दोस्तों, ये प्रश्न आ सकते हैं कि विकल्प में कि सबनी अवज्ञा आंदोलन में निम्न में किसने भाग लिया था या किसने भाग नहीं लिया था। अर्थात ये भी प्रश्न बन सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में कि किसने भाग लिया था। तो आप सभी को ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि किसी भी प्रकार से प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जेल, अर्थात जो विजयलक्ष्मी पंडित हैं तो कितनी अवधि तक कि जेल में रहीं? तो 1932 से 1942 तक दोस्तों, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राजदूत। दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप सभी को ध्यान रखना। अर्थात जो हमारा भारत जो है स्वतंत्र जब हुआ था तो उसमें प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो कौन थी वो? आप सभी को ध्यान रखिएगा, विजयलक्ष्मी पंडित ही थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली महिला मंत्री कौन? विजयलक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संयुक्त राष्ट्र सभा की पहली महिला अध्यक्ष जो हैं वो कौन थी? तो कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित ही थी। आप सभी को लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न दोस्तों है कि विजयलक्ष्मी पंडित जो हैं कहाँ की राज्यपाल बनी? तो कहाँ की बनी थी महाराष्ट्र की राज्यपाल। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रेजेंट एज पुस्तक को किसने लिखा? दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है क्योंकि पुस्तक से संबंधित है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि प्रेजेंट एज पुस्तक किसने लिखा था? तो विजयलक्ष्मी पंडित ने लिखा था। दोस्तों, अभी जितनी भी कराए जो भी, चाहे वो सरोजिनी नायडू हों या एनी बेसेंट हों या मैडम भिखाजी कामा हों, जितनी भी हमने महिलाएं कराया स्वतंत्रता सेनानी, आप सभी जो उनकी जो बुक जो हैं, अर्थात जो पुस्तकें हैं, तो कौन कौन सी पुस्तकें कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानियों ने लिखा है, आप सभी को प्रॉपर ध्यान रखना दोस्तों। उसमें कन्फ्यूजन अक्सर होता है कि प्रेजेंट पुस्तक किसकी है और कॉमनवेल्थ किसकी है, तो ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप सभी को एक नोट्स बनाइएगा, जिसमें आप सभी जितनी भी पिछले हमने वीडियो कराया देखिएगा प्रॉपर, और जितनी पुस्तकें हैं एक स्थान पर कि लिख लीजिए और उसको प्रॉपर रिवाइज करिए, जिससे आपको पेपर में कोई तरह कि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे।
और आप बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? 1 दिसंबर 1990। अर्थात जो हमारे विजयलक्ष्मी पंडित हैं, इनकी मृत्यु 1 दिसंबर 1990 ईस्वी को हुई थी। आप सभी को ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ से हमने दुर्गावती से प्रश्न डाल रखा है, क्योंकि अगले जो नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर सिलेबस लगी तो यही हैं दुर्गावती। तो इनका जो पहला प्रश्न यही बनता है, जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 7 अक्टूबर 1907 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था? तो वही हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इनके पिता का क्या नाम था? दोस्तों इनके पिता का नाम था वो है पंडित बाके बिहारी। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि पति, अर्थात इनके पति का क्या नाम था? तो पति का नाम था भगवती चरण बोहरा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, क्रांतिकारी प्यार से भाभी कहकर किससे बुलाते थे? दोस्तों तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा दुर्गावती देवी। जो दुर्गावती देवी हैं, उनको जो क्रांतिकारी लोग थे वो प्यार से भाभी कहते थे। सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दुर्गावती देवी कब भगत सिंह की पत्नी बनकर कलकत्ता की यात्रा की? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा 1828 ईस्वी को। दोस्तों याद रखना है कब? 18 दिसंबर 1828 ईस्वी। दोस्तों आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है गवर्नर लॉर्ड हैली पर 9 अक्टूबर 1930 को बम किसने फेंका? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो किसने फेंका था? तो कौन है? दुर्गावती देवी। इन्होंने ही जो गवर्नर था लॉर्ड हैली, उन पर बम जो है फेंक दिया था। कब फेंका था ये भी आ सकता है। तो डेट आपको ध्यान रखना कब है, कौन सी डेट है? तो यह 9 अक्टूबर 1930। और ये भी आ सकता है कि किसने फेंका? तो दुर्गावती देवी। आप सभी को ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार से प्रश्न बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत की अग्नि के नाम से किसे जाना जाता? अग्नि जो है तो कौन थी? दुर्गावती देवी ही थी। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है दुर्गावती देवी ने मंटेश्वरी स्कूल की स्थापना कब की थी? दोस्तों ये स्कूल है तो प्रेजेंट टाइम लखनऊ में है। कब की थी? तो 1940 ईस्वी को की थी। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि दोस्तों यहाँ से दोस्तों कमला नेहरू से संबंधित जो प्रश्न हैं वो शुरू होते हैं, क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर्स हैं तो कमला नेहरू ही हैं। तो इनसे संबंधित हमारा पहला प्रश्न है वो है कि कमला नेहरू का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम क्या था इनका? तो वास्तविक नाम था कमला कौल। आप सभी को ध्यान रखना दोस्तों आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें हमने सारे नोट्स और PDF हैंड रिटन हमने भी प्रॉपर डाला हुआ है। तो कम्युनिटी पोस्ट में लिंक डाला हुआ है, जिसमें आप जिसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि आप लोग अगर नोट्स अगर डाउनलोड कर लेंगे तो आप कई बार मतलब पढ़ सकते हैं बार बार। अगर आपको समय नहीं बार बार वीडियो देखने से, वैसे अगर टाइम है तो बार बार वीडियो देखेंगे तो भी आपको प्रश्न क्लास में भी याद हो जाएंगे दोस्तों कि MCQ आपका पेपर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जन्म स्थान। तो इनका जन्म हुआ था 1 अगस्त 1899 को एंड जन्म स्थान क्या था? तो है दिल्ली। आप सभी को ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि पति, अर्थात इनके पति का क्या नाम था? कमला नेहरू इनके पति का क्या नाम था? ये पति का कौन थे? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, अर्थात फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। आप सभी को ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बेटी जो कमला नेहरू है उनकी बेटी का क्या नाम था? उनकी बेटी का नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी, जो क्या थी? भारत की फर्स्ट मतलब महिला प्रधानमंत्री। आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत सरकार ने डाक टिकट कब जारी किया था? जो कमला नेहरू हैं इनका भारत सरकार ने डाक टिकट कब जारी किया? तो 1974 ईस्वी को। आप सभी को ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कमला नेहरू के नाम और संतान। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों साबित हो जाए, क्योंकि इसमें आ सकता है कि जो कमला नेहरू बालिका हाई स्कूल है तो ये कहाँ पर स्थित है, या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो कमला नेहरू कॉलेज है, या फिर आ सकता है कमला नेहरू कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर स्थित है। या फिर कमला नेहरू पार्क कहाँ पर स्थित है? तो पुणे में स्थित है। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय कहाँ पर है? तो इंदौर में दोस्तों। और कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल कहाँ पर है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। और कमला नेहरू पर बनी प्रतिचित्र फिल्म और निर्देशक, मतलब वो जो फिल्म बनी थी उसके निर्देशक कौन थे? तो उसके थे कौन? आशीष मुखर्जी। दोस्तों फिल्म कब बनी थी? 1860 में बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कमला नेहरू ने किस आंदोलन में शामिल हुई? दोस्तों ये असहयोग आंदोलन में शामिल हुई। आप सभी को दोस्तों ध्यान रखना है। दोस्तों में एक स्थान पर समझ नहीं बताती हैं, मतलब कि तथ्य मतलब MCQ बन सकते थे, मैंने एक स्थान पर लिख दिया है। आप सभी को बार बार वीडियो देखना है। तो नहीं देख सकते हैं तो कृपया जाकर मतलब कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ हमने नोट्स प्रोवाइड कराती हैं, जिससे आप डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। बस दोस्तों इतने ही प्रश्न लगभग से, हाँ दोस्तों इतने प्रश्न थे। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं जो बच्ची हैं फ्रीडम फाइटर्स दोस्तों, उससे संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं या इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं दोस्तों हम लेकर आएंगे।
आप सभी को सिर्फ प्रॉपर बने रहना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए